नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और इसके अलावा कुछ ख़बरों पर तबसरा होगा, जिसमें असुद्दीन ओवैसी को संगीत सोम ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि ओवैसी जूते खा कर के जो है कागज़ दिखाएंगे, जबकि सीने पर गोली खाने की बात कही है। असुद्दीन ओवैसी ने कागज़ नहीं दिखाने की बात कही है। इसके बाद ये दबाव शुरू हो गया है। लखनऊ, मेरठ और आजमगढ़ के बाद कानपुर में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की ख़वातीन एहतिजाजियों पर बर्बरियत की कुछ वीडियो सामने आए हैं। मैं इन तमाम चीज़ों पर तबसरा करूँगा, उसकी तफसीलात सुनाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में आप भी शामिल हो जाएं, नए अफराद को जोड़ें, नए अफराद को सब्सक्राइबर्स बनाएं। और इसके अलावा जो अपील आप लोगों से लगातार की जा रही है ताउन की, मदद की, वो ज़रूर उस पर गौर करें और इस पट्टी पर जो नंबरात दिए जा रहे हैं उस पर पैगाम भेजें, व्हाट्सअप करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले संगीत सोम जो कि हमेशा से मुतनाज़ा बयानात को लेकर के बीजेपी लीडर आगे रहता है और अपनी ज़हनी गलाजत का और फिस्तायत का सबूत देते रहता है, उसने धमकी दी है कि ओवैसी जूते खाकर के कागज़ दिखाएंगे। जी हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी लीडर संगीत सोम ने मुतनाज़ा बयान दिया है। उसने कहा कि मैं ओवैसी जी यही कहना चाहता हूँ कि जूते खाकर भी कागज़ दिखाने पड़ेंगे। मुल्क में रहना है तो मुल्क के आइन के मुताबिक रहना पड़ेगा। जो कागज़ हुकूमत मांगेगी, इंतज़ामिया मांगेगा, वो देना ही पड़ेगा, चाहे ओवैसी कुछ भी कहे। इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असुद्दीन ओवैसी ने CAA को लेकर के बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो मोदी शाह के खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो सही मानों में मर्द मुजाहिद कहलाएगा। मैं मुल्क में रहूँगा, कागज़ नहीं दिखाऊंगा। अगर कागज़ दिखाने की बात होगी तो सीना दिखाऊंगा और कहूँगा कि दिल पर गोली मारो, क्योंकि दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत है। ओवैसी पहले भी CAA और NRC को लेकर मोदी हुकूमत पर हमला कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून को भेदभाव वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि इस कानून से मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि CAA किसी भी हिंदुस्तान की शहरियत लेने का कानून नहीं है, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ उसका इस्तेमाल गैर मुस्लिमों को हिरासत में निकालने के लिए किया जाएगा। इनके मामले ख़त्म कर दिए जाएंगे और मुस्लिम हिरासत में रहेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, ये बात तो पहले दिन से चल रही है, लेकिन अब ये जो मुकाबला है और अब ये जो जद्दोजहद है यहाँ तक पहुँच चुकी है। बीजेपी लीडरान बराह रास्त इस वक्त धमकी आमेज़ जो है मैदान में कदम रख चुके हैं। आप देख रहे थे कि किस तरह से दिल्ली के इंतखाबात में लोग धमकियां दे रहे थे और शाहीन बाग को निशाना बना रहे थे और शाहीन बाग को कभी पाकिस्तान से मिला रहे थे, कभी मुगल दौर से और कभी जो है दाइश यानी ISI से मिलाने की कोशिश की गई। बहरकैफ इस दरमियान में जो है असुद्दीन ओवैसी को संगीत सोम की जानी और संगीत सोम की गलाजत वैसे भी जहन में उसकी भरी हुई है, वो इसी तरह का उनको जवाब भी देगा। बहरकैफ देखते हैं कि जो है आगे क्या होने वाला है। मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि जैसे जैसे इस CAA के ख़िलाफ़ अवाम रास्ते पर उतर रहे हैं और लगातार एहतिजाज कर रहे हैं, उसी तरह पुलिस की जुल्म बर्बरियत भी आसमान को छूने लगी है। जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। अब लखनऊ, मेरठ और आजमगढ़ के बाद जहां पर ख़वातीन पर जुल्म तशद्दुद किया गया, नौजवानों पर जुल्म तशद्दुद किया, बल्कि जो है फायरिंग करके कई नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब कल रात से जो है कानपुर से खबर आ रही है कि वहां भी उत्तर प्रदेश की जालिम पुलिस ने बर्बरियत की इंतहा कर दी और गुज़िश्ता रात पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में पिछले 3 हफ्तों से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे एहतिजाज कर रहे ख़वातीन को ज़बरदस्ती करते हुए वहाँ से हटा दिया। तफसीलात ये हैं कि चमनगंज के मोहम्मद अली पार्क में पुलिस ने मुजाहिरीन का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और हुजूम आमने सामने आ गए और इलाके में माहौल कशीदा हो गया। दरअसल हफ्ते के रोज़ एहतिजाज करने के जाने के बाद भी 100 से ज़्यादा अफराद मोहम्मद अली पार्क पर धरना दे रहे थे। रात गई पुलिस ने एहतिजाजियों को पार्क खाली करने को कहा था, ताहम सुबह 5 बजे के करीब सूरत हाल ख़राब हो गई, कशीदा हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया, उन्हें पार्क से बाहर निकाला। दूसरी तरफ ख़वातीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने पुरअमन मुजाहरे को ज़बरदस्ती ख़त्म किया और पुलिस ने यह दावा कर रही है कि पुलिस पर पथराव किया, जबकि आवाम ये दावा कर रही है और ये कह रही है कि जो है पुलिस ने पूरी तरह से जुल्म तशद्दुद अपनाया और ख़वातीन को जो है ख़वातीन के साथ मारपीट की और उनके साथ जो है गैर इंसानी रवैया अपनाया। इस तरह की जो है कानपुर की जानिब से इस वक्त जो है कि ख़वातीन एहतिजाजी ख़वातीन से
पुलिस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। बैकअप नाज़रीन, इल्ज़ामात नहीं कह सकते तो हकीकत है, इसलिए कि हम लोग मंजर देख ही रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में हो, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के अक्सर इलाकों में जो है योगी की जालिम पुलिस ने जो है मुसलमानों के साथ और बिखुसूस एहतिजाजियों के साथ गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया हुआ है। जुल्म और बर्बरियत की सारी हदें पार कर दी हैं। बैकअप नाज़रीन, देखते हैं कि योगी की पुलिस कितना जुल्म करती है और एहतिजाज कितना अपने अंदर मजबूत होता जाता है। नाज़रीन, ये कुछ अहम खबरें थी जो आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखती थी, लेकिन इस दरमियान में मानना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी बहनें शाहीन बाग बल्कि तमाम इलाकों में, हिंदुस्तान के इलाकों में किस तरह इस वक्त सीना सपर हो चुकी हैं जालिमों के ख़िलाफ़। इस वजह से मैं आज आखिर में रिवायत से हटकर कुछ दिली जज्बात लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मुल्क हिंद के हालिया हालात और फिर इसमें अवाम में दिखाई दे रही इनकलाबी हालात को देखकर मन कर रहा है कि शाहीन बाग समेत मुल्क के उन शाहीन बाग की शाहीनों से और रात दिन उनकी खिदमत के लिए मामूर जांबाजों से मुखातब हूँ और ये बताऊँ कि शाहीनों की इस परवास का आगाज़ जो जामिया और दिल्ली की शाहीन बाग से शुरू हुआ था, आज इस शाहीनों के गौल में इस कदर शाहीन, बाज, उकाब और दीगर इनकलाबी जांबाज शामिल हो चुके हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं सबको यहाँ पर सलाम करता हूँ। नाजरीन, जब से मुजाहिरे शुरू हुए, अलग अलग तबक़ों ने और समाज और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने न सिर्फ अपने हाज़िरी दर्ज कराई, कहीं नमाज के लिए गिरजाघर खुले तो कहीं गुरुद्वारे खुले, स्वामी जी और मंदिरों मठों के पुजारी आए रास्तों पर, एहतिजाजी मंचों पर अपने दिली जज्बात को पेश किया, किसी ने खिलाने के लिए अपना घर ही बेच दिया। मुल्क हिंद के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही और गुज़श्ता कई दिनों से इस हवाले से आपके सामने पेश कर रहे तबसरों के बाद मुझे कहने का मन कर रहा है कि कोई कौम मुस्बत तब्दीली का इरादा कर लेती है और ठान लेती है कि अब जुल्म हो रहा है और मुझे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है और जालिम से लड़ने के लिए मोहब्बत के फूलों की माला को लेकर खड़ा होना है, तो फिर कोई ताकत आपको इनकलाब लाने से नहीं रोक सकती। इनकलाब के आने का रास्ता बड़ा खामोश होता है, फिर हर रास्ता उसका इस्तकबाल कर रहा होता है। ऐसे रास्ते को इख्तियार करता है कि उसको बंद करने का अगर कोई सोच भी ले तो वो अपनी सोच में ही मर जाता है। हम ये नहीं सोचना है कि किस रास्ते से आएगा इनकलाब, जब आएगा तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। हमें तो बस अपने इरादों की पुख्तगी को टटोलना है कि हम इसमें कितने खरे हैं। हमें हर कदम पर इस बात को मलहूज रखना है कि हुकूक की तलबी में एहतिजाजी रास्ता इख्तियार करते हुए हम शरीयत की हुदूद की पूरी पासदारी कर रहे हैं और साथ ही उम्मत दावत होने का यकीन भी दिल में लेकर इस बात के मुतमन्नी हैं कि दुनिया के अक़वाम इस जानिब नज़र करे और कहे कि यह कौम सिर्फ मजहबी मामलात को लेकर जज्बाती नहीं है, बल्कि जब कभी धरती की हिफाजत, इंसानी हुकूक की अजमत, मजलूमों की रिफाकत और उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो यह कौम पहली सफ़ में मोहब्बत के फूल निचावर करते हुए हर जालिम को अपने सर पर बांधे कफन को दिखाती हुई नजर आई। शाहीन बाग की शेरनियों और फिर उनकी परवास के लिए मदद करने वाले जांबाजों, याद रखियो, जब अनहोनी हो जाए तो आसमान को तो टूट पड़ना ही है। किसी ने लिखा था, मजजूब जब तक जज्ब में कतरा कतरा होकर पिघलता नहीं है, शमा की तरह कतरा कतरा आंसुओं की सूरत गिरता नहीं है, तब तक उसकी आंख जमीन की तहों, समंदर की सतह, आसमान की बुलंदी का इहाता नहीं कर सकती। इश्क में डूबे हुए इंसान को आग के दरिया से क्या मतलब है? इश्क तो इश्क है, जरूरी नहीं किसी सिनफे नाजुक से हो, वो तो आप जिस धरती पर बस रहे हैं, रह रहे हैं, उससे भी हो सकती है। और इश्क जिससे हो जाए उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाहिर सी बात है नारे तो लगेंगे। जब महसूस हो कि बेघर किए जाने के लिए साजिशें रची जा रही हैं तो अपनों से ही ना चाहते हुए भी आज़ादी का मुतालबा करना होगा। इनक़िलाब जिंदाबाद के नारों के साथ वलवला अंगेज मुजाहिरों का इनेकाद तो करना होगा। सर से कफन बांधने के बाद क्या ठंड और क्या गर्मी का एहसास और क्या जिंदगी और उसकी आसाइश से मोहब्बत, जब सर पर छती न रहे और अपनी ही बस्ती को अजनबियत में बदलने की कोशिश हो रही हो तो फिर क्या घर और क्या घरौंदा। शायर की ज़बानी कहना ही होगा कि तुमने लूटा है सदियों में हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फुसू। तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हाँ, याद रखियो,
जब आप इनकलाब लाने की सोच रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि रुकावटें तो आना ही है। किसी बड़े ओहदों पर फाइज लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, फिर बाद में बयान भी बदल देंगे। आप शिकवा न करें कि वो नहीं आए, ये नहीं आए, अभी तो वो तंजीम नहीं आई, ये समाज नहीं आया, मदरसा नहीं आया, उसका मुहतमिम नहीं आया, वो बयान नहीं दिया, ये बयान नहीं दिया, ये सब ढकोसले हैं। उसकी उम्मीद भी मत लगाना, क्योंकि बड़े लोग हैं और बड़े झमेले हैं उनके साथ। हिकमतों की लंबी कहानियां अपनी जंबील में लिए घूमते हैं ये हजरात। इसलिए लीडरों को खोजने के बजाय खुद लीडर बन जाएं। जब उनको महसूस होगा तो आकर आपसे जुड़ जाएंगे, फिर उस वक्त वो नहीं आप लीडर होंगे। वैसे भी हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क को कभी ऐसी क़यादत मयस्सर नहीं आई जिसने कौम के मफाद को मद्देनजर रखा हो। अब तो हालत ये हो गई है कि इस मुल्क की, कि आप अगर ये शिकायत करते हो कि मुल्क में भुखमरी है तो वो कहेंगे कि क्या बात करते हो, पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा भुखमरी है। हम कहते हैं रास्ते खराब हैं, वो कहेंगे कि पाकिस्तान के रास्ते तो इससे भी ज्यादा खराब हैं। हम अगर पूछें कि भाई बेरोजगारी है, करोड़ों की नौकरियां खैरियत से है, खैरियत से तो हैं, तो कहेंगे कि पाकिस्तान पर हमने शाहीनों को भेजकर हमला करवाया। हम महंगाई की बात करते हैं तो कश्मीर की बात करते हैं। हम जराइम और रेप और मुल्क की गिरती हुई मईशत की बात करते हैं तो मुगल के दौर के नामों को बदलने की, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। मतलब यह है कि सियासी लुटेरे आपको मजहब के नाम पर बांटकर मुल्क को पूरा खोखला कर चुके हैं। बैंकों की तबाही जारी है, सरकारी कंपनियों को फरोख्त करने के लिए ऑफर्स जारी हैं। ऐसे में उनके पास बांटो और राज करो के अलावा कोई दूसरा फलसफा नहीं है। ये कौम भी जान चुकी है और हमारे भारतीय भी, और हर भारतीय इसको पहचान चुका है। जहां तक रहा हम लोगों का मसला, वो आप छोड़ दीजिए हम पर। हम तारीख पढ़ा सकते हैं मगर तारीख दोहरा नहीं सकते। हम आपको ये पढ़ा सकते हैं कि जालिम के सामने जुल्म के खिलाफ बोलना भी जिहाद है, मगर बोलने का वक्त आया तो हिकमतों की जंबील से एक हिकमत निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे और बेवकूफ बनाते रहेंगे। हाँ, इसलिए हमारी जैसी क़यादत जिसको दीमक चाट चुकी है, कब तक आप उसे आवाज देते रहेंगे? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की मिसाल आपको बनना है। कहाँ लड़खड़ाते कदमों से ये कहते रहेंगे कि कायद आप हैं, पहले आप। अब माहौल ऐसा है कि जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में, मैना उसी का है। वैसे भी जालिमों की उम्र बहुत कम होती है। इसी तारीख ने तो फिरौन कारून को, अब्राहा, हिटलर और मुसोलिनी को, यजीद, नमरूद और मिराजूच जैसों को मिलियामेट होते हुए देखा था। रहनुमा और रहबरों की बिकने, सियासी साजिशों के नरगे में आने, बेवकूफ बनाने, अपना जाती मफाद के लिए कौम को फरोख्त करने जैसे इल्जाम लगाने वाले सोशल मीडिया की लिखारियों पर भी आप ध्यान न दें। उनकी भी तो तारीख वैसी ही तारीख है, सियाह है, जैसे ये लोग जिन पर इल्जामात लगा रहे हैं। इस वक्त हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद, हमारा होश वाला जुनून ही हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। बस अपने लबों पर ये अशआर गुनगुनाते रहिए। आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सीना अव्वल ताउस रुबाब आखिर। जी हाँ नाज़रीन, आज की सीधी बात का यही पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।